स्वागत है आपका साइंस स्टडी के यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम पढ़ेंगे भारत के संविधान के क्रम में। ठीक है, भारत के संविधान कैसे बना, तो भारत के संविधान का इतिहास जानेंगे। ठीक है, संवैधानिक इतिहास। तो हमने संवैधानिक इतिहास के क्रम में सबसे पहले 1895 तिलक, 1922 में महात्मा गांधी, उनके बारे में पढ़ा था। लास्ट हमने बात की थी 1940 के अगस्त प्रस्ताव के बारे में। ठीक है, तो हम 1940 तक आ गए हैं। ठीक, तो अब बात करेंगे 1942 में। 1942 में कौन सी घटना घटी जिसमें संविधान सभा की मांग उठी। तो 1900 मैं पहले बता दूं कि 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया था। याद रख लेना, आपको ऐसा नहीं पूछेगा कि क्रिप्स मिशन में क्या था क्या नहीं था। क्रिप्स मिशन भारत आया, भारत कब आया, बस आपको इतना ही पूछेगा तो, वैसे नहीं पूछेगा। ठीक, तो आपको याद रखना है कि क्रिप्स मिशन भारत आया था 1942 में। और क्रिप्स मिशन की तो बाकी जानकारी, जैसे क्यों आया, किस प्रकार हुआ, विरोध कैसे हुआ, तो वो पढ़ेंगे हम भारत के इतिहास में। लेकिन हमको संवैधानिक इतिहास की याद रखनी है। तो क्रिप्स मिशन में संविधान का नाम कहाँ आता है, तो हमको ये याद रखना है संविधान में कि 1942 के क्रिप्स मिशन में संविधान सभा की मांग की गई। ठीक, तो 1942 के क्रिप्स मिशन में संविधान सभा की मांग, संविधान सभा की मांग उठी। कब, तो 1942 में आपको याद रखना है कि संविधान सभा की मांग की गई। फिर 1942 में ही भारत छोड़ो आंदोलन, उसमें संविधान सभा की मांग की गई। तो आपको याद रखना है, इसके साथ ही ये लिखा रहा हूं वो लिख लीजिए। 1942 के भारत, क्योंकि ये रटने वाली चीज है, इसमें कोई समझाने वाला कोई बात है नहीं। जैसे आप क्रिप्स मिशन भारत कब आया, 1942 में आया, तो क्रिप्स मिशन 1942 में क्रिप्स मिशन में भारत की संविधान की सभा की मांग की गई, और 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में संविधान सभा की मांग की गई। तो 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में संविधान सभा की मांग, ठीक है, संविधान सभा की मांग की गई। फिर आता है आपका 1945, और 1945 में आपको क्या याद रखना है, तो 1945 में वेवल योजना आई थी। 1945 में वेवल योजना आई थी जिसमें संविधान सभा की मांग की गई। ठीक है, 1945 के वेवल योजना में संविधान सभा की मांग, फिर बात आती है मोस्ट एंड इम्पोर्टेंट कि मांगे हो चुकी है, अब तो शुरुआत होने जा रहा है, हमारे संविधान का शुरुआत होने जा रही है। 1946 के कैबिनेट मिशन में हमारे भारत के संविधान की शुरुआत होगी। तो होगी किस प्रकार संविधान सभा की शुरुआत, संविधान शुरू कैसे होगा, तो सुनिए कि 1946 में इंग्लैंड में चुनाव हुए थे। ठीक है, 1946 में इंग्लैंड में चुनाव हुए, तो उन चुनावों में लेबर पार्टी की सरकार बनी। ठीक है, लेबर पार्टी की सरकार बनी जिसके मुख्यमंत्री बने लॉर्ड एटली। ठीक है, लॉर्ड एटली, और एटली का भारत के सामने झुकाव, अर्थात भारत के साथ अच्छा मेल था। ठीक है, भारत के सामने अच्छा झुकाव था, भारत के सामने बढ़िया संबंध थे। ठीक है, तो भारत के साथ बढ़िया संबंध होने के कारण एटली ने यह घोषणा की कि एक 3 सदस्यीय मिशन भेजो भारत, कैबिनेट मिशन भेजो भारत। तो मिस्टर एटली ने घोषणा की 14 मार्च 1946 को कि 3 मंत्री भेजो, अपने कैबिनेट मंत्री भेजो 3। ठीक है, इसी कारण कैबिनेट मिशन पड़ा। तो 3 कैबिनेट मंत्री कौन कौन से हैं, रट लीजिए ये नाम नहीं है, आपको बोल रहा हूं कि आप रट लीजिए। ठीक, पहले मंत्री कौन, क्रिप्स कौन थे, व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे क्रिप्स।
ठीक। दूसरे थे अलेक्जेंडर, अलेक्जेंडर थे नौसेना मंत्री, ठीक है। और तीसरे थे आपके पैट्रिक लॉरेंस। पैट्रिक लॉरेंस से कौन थे? तो पैट्रिक लॉरेंस थे भारत सचिव, जो कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष भी थे, ठीक, कैबिनेट मिशन। और इस मिशन में, ये मिशन 24 मार्च 1946 को भारत आया और भारत आके यहाँ पर स्थितियों का जायजा लिया और जुलाई 1946 में संविधान सभा की शुरुआत अर्थात संविधान सभा बनाने की घोषणा भी कर दी। तो ये पूरी जानकारी आपको लिखनी होगी कि 1946 के इसमें कैबिनेट मिशन 1946 में कैबिनेट मिशन आया, भारत आया। तो अब कैबिनेट मिशन के बारे में बात करते हैं। 1946 का कैबिनेट मिशन, तो इस मिशन की घोषणा कब की थी? घोषणा, तो इस मिशन की घोषणा की थी 14 मार्च 1946, ठीक। और फिर भारत कब आया? तो ये भारत आया 24 मार्च 1946 को। ब्रिटेन के 3 कैबिनेट मंत्री, ब्रिटेन के 3 कैबिनेट मंत्री, ब्रिटेन के 3 कैबिनेट मंत्री कौन कौन से थे? तो नंबर 1 आपका थे क्रिप्स। क्रिप्स कौन थे? व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष, व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे, व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष। नंबर 2 आपके आते हैं अलेक्जेंडर, ठीक है, अलेक्जेंडर। तो अलेक्जेंडर क्या थे? तो आपके अलेक्जेंडर थे नौसेना मंत्री, नौसेना मंत्री। आपको इससे नीचे दिख रहा नहीं होगा, वैसे मैं 3 नंबर यहां लिख सकता हूं और यहां पे लिख सकता हूं 3 नंबर। तीसरे नंबर आपके थे वो कौन? पैट्रिक लॉरेंस, पैट्रिक लॉरेंस। और पैट्रिक लॉरेंस क्या याद रखना आपको पैट्रिक लॉरेंस में? तो पैट्रिक लॉरेंस में आपको याद रखना है कि पैट्रिक लॉरेंस भारत सचिव थे, भारत सचिव। और ये थे कौन? ये इस कैबिनेट मंत्री के अध्यक्ष थे, कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे? पैट्रिक लॉरेंस। ठीक है भाई, बात आई समझ में। क्या पढ़ाया मैंने? इतना ही पढ़ाया है, ठीक है। और इतने में आपको एक क्वेश्चन पुटअप होता ही होता है, ठीक है। कौन सा? या तो आपको क्रिप्स मिशन के बारे में पूछ सकता है, या ऐसे पूछ सकता है भारत छोड़ो आंदोलन, तो वो तो स्ट्रीम पढ़ लेंगे, इसकी कोई जरूरत नहीं है। वेवल योजना का पूछ सकता है, ठीक है। और इन तीनों मंत्रियों में से एक मंत्री का नाम पूछ सकता है, ठीक है। या ये पूछ सकता है कि घोषणा कब हुई, या ये पूछ भी सकता है कि भारत कब आया। बस कैबिनेट मिशन का आपका टोटका फिट, ठीक है। 1942 के क्रिप्स मिशन में संविधान सभा की मांग की गई और 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में संविधान सभा की मांग की गई। 1945 की वेवल योजना में संविधान सभा की मांग की गई और 1946 में कैबिनेट मिशन के द्वारा भारत के संविधान सभा की शुरुआत भी कर दी गई। अब बात करते हैं आगे, थोड़ी बात को बढ़ाते हैं आगे ये बढ़ाते हैं कि संविधान सभा की शुरुआत हुई जुलाई 1946 से और वहीं से संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव भी शुरू हो गया, ठीक है। तो बात करते हैं पहले चुनाव के बारे में, ठीक है। चुनाव कौन कौन से थे?
चुना, ठीक भाई, चुनाव। तो कैबिनेट मिशन, कैबिनेट मिशन, कोई भी अक्सर में गलती हो जाए तो क्षमा कर देना, ठीक है। कैबिनेट मिशन, कैबिनेट मिशन, कैबिनेट मिशन, ठीक है। कैबिनेट मिशन तो है। कैबिनेट मिशन ने भारत में संविधान सभा की शुरुआत कब की? भारत में, अर्थात कैबिनेट मिशन ने यह कह दिया कि भारत में आप संविधान सभा की शुरुआत कर सके हो, और इसने चुनाव करवाए। तो 1946 और जुलाई 1946 में चुनावों की शुरुआत, चुनावों की शुरुआत। अब बात करते हैं चुनाव में कौन कौन सी पार्टी के कितने कितने सदस्य मिले, ठीक है। कौन कौन से क्षेत्र से कितने सदस्य मिले। अब तो बात करते हैं सदस्यों की। तो कुल सदस्य थे संविधान सभा के, संविधान सभा की बात करते हैं। अब यह समाप्त हो गया, संविधान सभा बनने वाली है अभी हमारी, संविधान सभा। अभी हम संविधान सभा बनेंगे, जुड़े रहिए। संविधान सभा, तो संविधान सभा में कुल सदस्य थे 389, कुल सदस्य, तो कुल सदस्य आपके थे 389, ठीक है। तो इनमें कौन कौन से सदस्य अलग थे और कौन कौन से किस प्रकार के सदस्य थे, किस कैटेगरी के थे, कौन सी पार्टी के थे, ठीक है। निर्दलीय कितने थे, कांग्रेस के कितने थे, मुस्लिम लीग कितने थे, चीफ कमिश्नर से कितने आए, देसी रियासत से कितने आए। तो इसमें आपके ब्रिटिश भारत, ब्रिटिश भारत के थे आपके 292, ठीक है भाई, 292। और देसी रियासत, देसी रियासत के थे आपके 93। और चीफ कमिश्नर के थे 4। कौन कौन से चीफ कमिश्नर थे? कुर्ग बलूचिस्तान, दिल्ली, अजमेर मेरवाड़ा। कुर्ग पड़ता है कर्नाटक में, दिल्ली अजमेर मेरवाड़ा पड़ता है राजस्थान में, और बलूचिस्तान पड़ता है वर्तमान पाकिस्तान, ठीक है भाई। अब इनमें से कौन कौन से कितने कितने सदस्य जीते, कौन सी पार्टी के सदस्य जीते? तो जो ये ब्रिटिश भारत है आपका, ये ब्रिटिश भारत, ठीक है, ये ब्रिटिश भारत है, इसका तो हुआ आपके चुनाव, ठीक। और इसका तो हुआ आपके जो शासक था, देशी रियासतों का जो शासक था, शासक के आधार पर एक प्रतिनिधित्व घोषित किया गया। अर्थात शासक से जो राजा था, 93 रियासत का जो राजा थे, राजा से परामर्श लेके, और ब्रिटिश सरकार के जो अधिकारी थे वो और राजा परामर्श करके वैसे ही मनोनीत कर दिए सदस्य, ठीक है। सदस्यों को मनोनीत किया, न कि उनका चुनाव किया। लेकिन ब्रिटिश भारत में चुनाव हुआ, ठीक, ब्रिटिश भारत में चुनाव हुआ, ब्रिटिश भारत। तो पहले बात करते हैं ब्रिटिश भारत की। तो ब्रिटिश भारत में चुनाव हुए, किसको कितनी सीट मिली और किसको कितनी सीट मिली। जैसे हम चुनाव मैंने लड़ा है, एक मैंने लड़ लिया और 291 आप हो, ठीक है, 291 आप, एक मैंने लड़ दिया, ठीक, चुनाव लड़ चुके हैं अभी हम। तो जो कांग्रेस पार्टी के हैं, ठीक है, जो कांग्रेस पार्टी के हैं उनको सीट मिली है 208, कांग्रेस को मिली है 208। और जो मुस्लिम लीग पार्टी से हैं उनको मिली है 273, सॉरी 73, खाली 73, ठीक, ओनली 73। और जो बाकी बचे हैं, तो कितने बचे हैं बाकी? तो आपके 73 और 8 कितने हुए? 73 और 8 आपके हो गए 81, और 81 प्लस 12, 81 प्लस 11 आपके हो जाएंगे 92। तो बाकी बसे आपके 11, ठीक, 11 सदस्य थे निर्दलीय,
निर्दलीय या निर्दलीय सदस्य थे आपके। ठीक है भाई, सॉरी 11 नहीं, इनका भी चुनाव हुआ है। ठीक है, तो इनका चुनाव हुआ तो ये 15 सदस्य निर्दलीय थे। ठीक है, क्योंकि जो ये थे ना आपके, मैंने ये चीफ कमिश्नर वो मैं साथ में नहीं दिखाना भूल गया, लेकिन इन दोनों का चुनाव हुआ है। ठीक है, जो ये ब्रिटिश भारत और चीफ कमिश्नर है, इन दोनों का चुनाव हुआ है, जिनमें से कुल सदस्य चुनाव हुआ है कुल सदस्यों का 296 का। ठीक है, कौन कौन से? 292 प्लस 4, कुल हुए 296, और 296 में से 208 मिले आपके कांग्रेस को, 73 मिले आपके मुस्लिम लीग को, और 15 मिले हैं निर्दलीय। 15 सदस्य निर्दलीय के हो गए। अब क्या बात करें? तो अब ये बात करें कि चीफ कमिश्नर कौन कौन से थे। तो चीफ कमिश्नर के बारे में बात करें तो चीफ कमिश्नर एक था आपका कुर्ग, और एक आपका था बलूचिस्तान। ठीक है, बलूचिस्तान। नंबर 4 था आपका, नंबर 3 आपका दिल्ली, और नंबर 4 था आपका अजमेर मेरवाड़ा। अजमेर मेरवाड़ा। ठीक है, 4 तो थे आपके चीफ कमिश्नर प्रांत थे, चीफ कमिश्नर प्रांत, जिनमें से 4 ये और 292 आपके ब्रिटिश भारत के सदस्य, कुल हो गए 296, और जिनमें से 208 कांग्रेस को, 208 कांग्रेस और 273 मुस्लिम लीग। अब और ये आए मनोनीत होकर, न कि इनका चुनाव। ठीक है, कुल सदस्य चुने गए। अभी कुल सदस्य कितने हो गए हमारे? तो कुल सदस्य हो गए हमारे 390। तो संविधान सभा की बैठक में कितने आए कितने नहीं आए उनके बारे में बात करते हैं। तो संविधान सभा की पहली बैठक में जो हुई थी आपकी 9 दिसंबर 1946 को, 9 दिसंबर 1946 को हुई पहली बैठक में कुल सदस्य 211 ने भाग लिया। क्यों? कारण मतलब 211 ने भाग क्यों लिया? तो पहली बैठक संविधान सभा पहली बैठक किसकी? संविधान सभा की पहली बैठक। संविधान सभा की पहली बैठक हुई आपके, कब हुई भाई? तो वो हुई थी आपके 9 दिसंबर 9 DC 1946। 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई किसकी? संविधान सभा की, जिसमें 211 सदस्यों ने भाग लिया। 11 सदस्यों ने भाग लिया। दूसरी बैठक हुई आपकी 11 दिसंबर 1946 को। ठीक है, 1946 को। ठीक है, तो और पहली बैठक के आपके अध्यक्ष थे अध्यक्ष सत्यानंद सिन्हा। ठीक है, और दूसरी बैठक के आपके अध्यक्ष थे राजेंद्र, ये सत्यानंद सिन्हा थे अस्थायी, और दूसरी बैठक के स्थायी अध्यक्ष थे आपके राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है भाई, बात आई समझ में। पहली बैठक, दूसरी बैठक, और 211 सदस्यों ने भाग क्यों लिया, बाकी वालों ने भाग क्यों लिया, इसका कारण, तो वो कारण जानेंगे हम कल की क्लास में, क्योंकि आज टाइम हो चुका है, थोड़ा वीडियो बड़ा हो चुका है। ठीक है, लाइव क्लास है नहीं, अगर लाइव क्लास होती तो आप जो पूछते हम बताते। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।